अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर दानिश प्रोग्राम रियल फोकस के साथ हाजिर है। नाज़रीन, पीडीएम ने आज पीडीएम का, मैं जब ये व्लॉग कर रहा हूँ तो पीडीएम का जलसा जो है वो उसमें अभी आमद शुरू हो चुकी होगी और एक जलसा होने जा रहा है आज। अब वो जलसा, जैसा उनका दावा है कि ये फ़क़ीदुल मिसाल जलसा होगा, बहुत बड़ी जलसे में लोग आएंगे। हालांकि इस वक्त जो पीडीएम का जलसा हो रहा है वो सिंध में हो रहा है, कराची में हो रहा है, और इससे पहले जब पीडीएम ने कराची में जलसा किया था तो उस वक्त सिंध की हुकूमत और सिंध की बड़ी सियासी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीडीएम का हिस्सा थी। गोया ये जो जलसा कराची में वो करने जा रहे हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बग़ैर करने जा रहे हैं। तो सवाल है कि आया कि वाकई ये बहुत बड़ा जलसा होगा, कामयाब जलसा होगा, और पहले से जो पीडीएम का जलसा कराची में हुआ था उससे बड़ा जलसा होगा। अच्छा, इसमें एक और पॉइंट भी है, वो ये है कि इसमें मरियम नवाज़ साहिबा जो है वो नहीं आ रही हैं जलसे में, और इसमें कोई शक नहीं है कि सबकी राय ये है कि मरियम नवाज़ साहिबा जो हैं वो क्राउड पुलर हैं और वो जिस जलसे में होती हैं अवाम की बहुत बड़ी तादाद वहाँ आती है। मैं आपको पर्सनली बताऊं कि ख़ुद पीपल्स पार्टी के और दूसरी जमात के, पीटीआई के और दूसरी जमात के जो कॉन्फ्रेंस जमातें हैं, उनके लोग ये कहते हैं कि हम मरियम नवाज़ साहिबा को सुनने आते हैं। अब एक ज़माने में जब बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जब इस तरह की तकरीर करने आती थी तो वो भी क्राउड पुलर थी और उनको दूसरी सियासी जमातों के लोग सुनने आते थे। तो बिल्कुल इस तरीके से मरियम नवाज़ साहिबा को भी लोग सुनना चाहते हैं, लेकिन इस जलसे में मरियम नवाज़ साहिबा नहीं है। उनकी भी अहम रीज़न है चंद, मैं उसको किसी वक्त अहम मौके में ज़रूर बताऊंगा, लेकिन इस वक्त ये है कि पीडीएम का कराची का जलसा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बग़ैर हो रहा है और पीएमएलएन की एक बड़ी क्राउड पुलर, बड़ी सियासी लीडर मरियम नवाज़ नहीं है मौजूद, और उसके बजाय पीएमएलएन की क़यादत जो है वो शहबाज शरीफ साहब कर रहे हैं। यकीनन शहबाज शरीफ साहब सदर हैं और एक बड़ा नाम है उनका सियासत में, और इस वक्त मियां नवाज शरीफ की गैर मौजूदगी में सबसे बड़ी और अहम पोजीशन उनके पास है। तो ये देखते हैं जलसा कैसा होगा, लेकिन इससे भी कहीं अहम बात वो ये है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने सुना है कि उन्होंने ये ऐलान किया है कि सितंबर में, फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में वो पाकिस्तान में जो जलसों का जाल है और कारवान है वो शुरू करना जा रहे हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो इसमें कही गई है कि वो उन पॉइंट्स पे जलसे करने जा रहे हैं, उन इश्यूज़ पे जलसे करने जा रहे हैं जो अवाम के इश्यूज़ हैं, यानी अवाम के साथ जो इस वक्त 3 साल में बेरोज़गारी और गुर्बत और अफलास, खुदकुशी और आपके तंगदस्ती और आपके महंगाई, इन चीज़ों को हाईलाइट करने जा रहे हैं, अवामी इश्यूज़ को लेके आगे बढ़ने जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये पूरा का पूरा एक जाल का ऐलान करने वाले हैं। आखिर क्या वजूहत है कि सितंबर में वो फर्स्ट वीक में ही ये सारा ऐलान होगा और उसके बाद ये जलसे जुलूस शुरू हो जाएंगे, कारवान शुरू हो जाएगा। और उसकी सबसे बड़ी अहम वजह है, मैं पहले ही बता दूं आपको, ये बताया भी गया था मैंने आपको कि देखिए अहम तरीन हल्के इस बात का इशारा दे रहे हैं कि पाकिस्तान में क़ब्ल अज़ वक्त इलेक्शन जो है वो होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, और उसके जो ड्यूरेशन है वो है दिसंबर से नवंबर 2022 के दरमियान किसी भी वक्त। लेकिन सबसे ज़्यादा जो चांस है वो ये है कि जी मार्च में, इस दफ़ा बजट से पहले क़ब्ल अज़ वक्त इलेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और 2022 से तो पहले खुद हुकूमत भी चाहती है, हुकूमत के अहम तरीन हलकों का ये कहना है। देखते हैं ये मार्च में होता है, जनवरी में होता है, या दिसंबर में ही ये शुरू होता है। और ये जो प्रेशर है, अवामी प्रेशर, जो पीडीएम एक दफ़ा फिर उठना चाह रही है, और इस दफ़ा पीडीएम की ये जमातें सब के सब एग्रेसिव मूड में है। इवन के मियां नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब भी एक पॉइंट में, हालांकि पिछले कुछ दिनों से ये कहा जा रहा था जब शहबाज शरीफ आ गए थे कि उनका बयानिया कुछ और है, नवाज शरीफ साहब का बयानिया, लेकिन आज एक वाज़ेह बयानिया। और आपने देखा कि पीडीएम के इजलास में मियां नवाज शरीफ ने दो टोक एक बात की है। मेरा ख्याल है इसके बाद पीएमएलएन के किसी लीडर को, वर्कर को या किसी और को ये सवाल रखने की मेरा ख्याल है अब ज़रूरत नहीं है कि जब उन्होंने कह दिया है कि मेरी जितनी भी ज़िंदगी है मैं अपने जो मैंने जद्दोजहद शुरू की है जिस मकसद के लिए और जो बयानिया मेरा है उस पर मैं कायम रहूँगा, उससे 1 इंच भी टस से मस नहीं हूँगा। बहुत
बड़ा ऐलान कर दिया है नवाज शरीफ साहब ने। ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है कि वो एक सेकंड भी, जब तक उनकी ज़िंदगी है, इस जद्दोजहद में वो टस से मस नहीं होंगे। और क्या है उनका बयानिया कि आइन की अमलदारी, हलफ की पासदारी और वोट का तकद्दुस। अब आते हैं, बात यह है कि जी ये जो इलेक्शन है क़ब्ल अज़ वक्त जो है उसके लिए अब ये एक प्रेशर है, और अगर पीडीएम एक बहुत बड़ा प्रेशर जल्द बिल्डअप करने में कामयाब हो जाता है तो यकीनन इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं और जो बाहर की भी अहम तरीन जो ममालिक हैं, ख़ासतौर पर पाकिस्तान के दोस्त ममालिक, वो भी ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जल्द अज जल्द एक मजबूत सियासी अवामी हुकूमत आ जाए। क्योंकि चाइना हो, आपके अमेरिका हो, यूएई हो, सऊदी अरब हो, कोई मुल्क पाकिस्तान की मौजूदा जो है वो सिलेक्टेड हुकूमत के साथ, एक कमज़ोर हुकूमत के साथ जो है वो अपना सफ़र आगे बढ़ाने को तैयार नहीं है, क्योंकि उन सब को हजीमत उठानी पड़ी है, नुकसान उठाना पड़ा है। वो अलग बात है कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट अभी तक इस हुकूमत को, जो कि एक नाअहल तरीन हुकूमत है, जिसके 3 साल कारकर्दगी के ऊपर मैंने भी और बेशतर लोगों ने हकाइक सामने दुनिया के ला के रख दिया है कि कहाँ खड़ी है। किसी शोबे में इमरान खान साहब की 3 साल कारकर्दगी में कोई 1% भी कामयाबी नहीं है, मां सवाए झूठ के और जो दबाव है मीडिया पे उसके जरिए इश्तहार के, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ये बात पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट भी चाहती है, दुनिया के दोस्त ममालिक भी जानते हैं, बड़े ममालिक भी जानते हैं, पाकिस्तान की अवाम और अपोजिशन भी जानती है। और मैं एक बात आपको पहले भी बता चुका हूँ कि आसिफ अली जरदारी साहब और मियाँ नवाज शरीफ साहब से बहुत अहम शख्सियात ने राब्ता भी कर लिया है, और ये राब्ता इसी सूरत में है कि अब पाकिस्तान के अंदर एक सियासी तब्दीली किसी भी वक्त हो सकती है। देखिए, ये सिर्फ सियासी तब्दीली की बात नहीं है, पाकिस्तान में अहम तरीन जो ओहदे हैं उनमें भी तब्दीली जो है वो बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगी, बहुत जल्दी उन ओहदों की तब्दीली, और उन ओहदों की तब्दीली से पाकिस्तान की जो मौजूदा इस वक्त सिस्टम चल रहा है उसके अंदर भी काफ़ी बड़ी तब्दीली आएगी। और मैं एक बात और आपको ये बता दूं कि अगर मियाँ नवाज शरीफ को एक इशारे की ज़रूरत है, आज तक मैं कह रहा हूँ, मैं बताना नहीं चाहता वो कौन सा इशारा है, एक दिन ज़रूर बताऊंगा और आप खुद देखेंगे कि वो इशारा क्या है। जिस दिन इशारा मियाँ नवाज शरीफ साहब को मिल गया वो पाकिस्तान मौजूद होंगे, और मुझे लगता है कि दिसंबर के बाद मियाँ नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आ जाएंगे। और एक बात मैं बता दूं, पाकिस्तान आने का ऐलान मियाँ नवाज शरीफ साहब ने जिस दिन कर दिया उस दिन हुकूमत के पैरों में जो है ना वो आपके हलचल शुरू हो जाएगी, ज़मीन हिलने लगेगी। वो अलग बात है कि उनके वज़ीर और मुशीर और स्पेशल असिस्टेंट और ख़ुद वज़ीर आज़म बार बार ये कहते हैं कि जी नवाज शरीफ को लाया जाए और हम लाएंगे और पाकिस्तान में लाएंगे, लेकिन वो दिल से नहीं कहते। मैं ये बात बता चुका हूँ एक अहम तरीन ज़राए से कि उस दिन, अगर जिस दिन मियाँ नवाज शरीफ साहब ने ऐलान कर दिया मैं पाकिस्तान आ रहा हूँ, पाकिस्तान की इस हुकूमत के नीचे से कुर्सी हिल जाएगी, चाहे वो जेल जाए, चाहे वो आपके रायवन जाए, चाहे जमानत हो, चाहे उनको आपके काल कोठरी में बंद कर दिया जाए, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान जो उस वक्त पीटीआई की हुकूमत है लरस जाएगी अगर उन्होंने ऐलान कर दिया। और मैं आपको बता रहा हूं कि एक इशारे की जरूरत है, उसके बाद मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं वो पाकिस्तान में मौजूद होंगे। देखिए, आसिफ अली जरदारी साहब भी अपना खेल कंप्लीट कर चुके हैं, और मैं आपको पिछले व्लॉग में बता चुका हूं कि बुजदार की कीमत का फैसला, किस्मत का फैसला बहुत जल्दी हो सकता है। ये कह लीजिए कि थोड़ी सी देरी के हालात इसलिए पैदा हो चुके हैं कि अफगानिस्तान में जो इस वक्त बहुत तेज़ी से तब्दीली हुई है और बहुत बड़ी तब्दीली हुई है, उसका असर यकीनन पाकिस्तान में आता है, और सिर्फ पाकिस्तान में सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं आता है, पाकिस्तान की सिस्टम के हवाले से भी आता है, सियासत के हवाले से भी आता है, मईशत के हवाले से भी आता है, और इंतज़ामिया के हवाले से भी आता है, दाखिली मैटर भी इसमें आते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा देर हुआ है। तो बुजदार साहब का फैसला बिलावल भुट्टो या आसिफ अली जरदारी के जेब में मौजूद है, वो जिस वक्त चाहेंगे इस्टेब्लिशमेंट से मिलकर उनको भेज सकते हैं। वो अलग बात है कि इमरान खान बार बार कहते हैं कि अगर बुजदार को छेड़ा गया तो मैं असम्बली तोड़ दूंगा। आया अब भी इस्टेब्लिशमेंट उनकी इस ब्लैकमेलिंग पे जो है वो तैयार है, या उसने भी अब फैसला कर लिया है इंटरनेशनल रवैये को देख के, प्रेशर को देखूं कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट भी कब तक
तक रजिस्ट कर सकती है पाकिस्तान के अवाम के फैसलों को, अपोजिशन के फैसलों को, बड़ी सियासी जमातों के मैंडेट के फैसलों को, और फिर दुनिया के दूसरे ममालिक को जो सराउंडिंग में भी हैं और पाकिस्तान के दोस्त ममालिक हैं, उनको किस तरीके, कब तक वो उनको अपोज कर सकती है। किसी भी बुनियाद पर शायद अब वो बैकफुट पे आए और पीडीएम और आपका जो इस्टेब्लिशमेंट के जो आपके इख्तलाफात चल रहे थे, अब आप ये देख लीजिए कि वो भी आपको नज़र नहीं आएंगे। और पीडीएम की पूरी जद्दोजहद हुकूमत के खिलाफ होगी, हुकूमत को गिराने के खिलाफ होगी, अवाम के मसाइल को हल करने के खिलाफ होगी, और जल्द अज जल्द पाकिस्तान में एक फेयर इलेक्शन की ज़रूरत होगी जो क़बल अज़ वक्त हो। ये उनका मोटिव है, और वो इस्टेब्लिशमेंट और उनके दरमियान जो बहुत बड़ा रिफ्ट एक नजर आ रहा था, वो अब नजर नहीं आएगा। मरियम नवाज साहिबा का मैंने कह दिया कि उनकी कमी इस जलसे में तो जरूर मौजूद होगी। मरियम नवाज साहिबा पीएमएलएन का वो तुरुप पत्ता है जो रखा जाता है किसी अहम मौके के लिए।